वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लिटरेचर के साथ साथ हम लोग वोकैब पोर्शन को भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। वोकैब में जो हम टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं एंड टोटल हम 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एंड 5, यानी कि हम 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु प्रिटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग। तो ऐसा कोई पर्सन जो प्रिटेंड्स करता है, प्रिटेंड्स यानी कि दिखावा करता है। क्या दिखावा करता है? एवरीथिंग, नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने का दिखावा करता है। तो ऐसे पर्सन को कहते हैं चार्लेटन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट है, अ पर्सन इन हिज 90s। तो कोई ऐसा पर्सन जो अपनी 90 की अवस्था में चल रहा हो, यानी कि जिसकी जो एज है वो 90 की हो, 90 साल का हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? नोनाजेनेरियन। नोनाजेनेरियन कहा जाएगा। जो 80s की एज में हो उसको ऑक्टाजेनेरियन कहेंगे। 70s की एज का होगा उसको सेप्टाजेनेरियन कहा जाता है। क्लियर है? आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हु सीज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न। तो कोई बच्चा वो स्कूल से दूर रहता है, स्कूल नहीं जाता है, किसी सामान्य रीजन, बिना किसी सामान्य रीजन के, विदाउट एनी गुड रीजन, कोई प्रॉपर रीज़न ना हो और कोई बच्चा स्कूल से दूर रहा हो, तो ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? टूरंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टूरंट, यानी कि अनुपस्थित। वो अनुपस्थित रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 4, अ प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय द स्पीकर टू एड्रेस एन ऑडियंस। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया जाता है स्पीकर के द्वारा, क्या करने के लिए? ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, तो उसे कहेंगे रेस्टर्डम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रेस्टर्डम। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 5 है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं? ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको कहा जाता है कैनिबल। कैनिबल यानी कि मांसाहारी। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। तो ऐसा पर्सन जो फेट यानी भाग्य में बिलीव करता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है फैटालिस्ट, यानी कि भाग्यवादी, फैटालिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैटालिस्ट। थीस्ट का मतलब पता ही होगा आप सभी को। ऐसा पर्सन जो गॉड को मानता हो उसको थीस्ट कहा जाता है, आस्तिक जिसको कहते हैं। सेकुलरिस्ट होता है, डी का जो है सेकुलरिस्ट मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षवादी, एंड फिलेटलिस्ट जो होता है वो डाक टिकट वगैरह जो संग्रहित करता है उसको कहते हैं फिलेटलिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। तो किसी शॉर्ट पोएम या शॉर्ट स्पीच में जो लास्ट में ड्रामा का कंक्लूजन स्पेक्टेटर्स को बताया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वो उसको कहते हैं एपिलॉग।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एपिलॉग। इसको हिंदी में कहेंगे उपसंहार। लास्ट में आता है उपसंहार। किसी भी ड्रामा में वो कंक्लूजन होता है कंप्लीट ड्रामा का। जैसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना होती है प्रोलॉग, वैसे लास्ट में होता है एपिलॉग। और डायलॉग मोनोलॉग ये तो पता ही होगा। वन हु ड्रॉज अप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट। तो कोई ऐसा पर्सन मतलब जो ड्रॉज करता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैंड्स मनी, मनी पैसे देता है इंटरेस्ट पे, एंड उसका खाका वगैरह तैयार करता है, उसको कहते हैं स्कैरीवेनर। स्कैरीवेनर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाते हैं नंबर 9। वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। तो कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे का काम संभाले, किसी दूसरे का जो वर्क हो उसको संभाले किसी ऑफिस में या किसी एम्प्लॉयमेंट में, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा, ऑप्शन जो सही होगा इसका वह है नंबर 9 का सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारी। नंबर 10 है एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ग्रेटिस। एंड ऐसा शायद ही कोई वर्क होता हो, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, कि जिसमें क्या हो, हाई पे पैसे तो बहुत अधिक मिले बट जो वर्क है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, नो वर्क बट हाई पे। तो ऐसे ही वर्क को कहेंगे ग्रेटिस। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस या पोस्ट जिसमें काम तो बिल्कुल नहीं हो और जो पे है वो हाई लेवल की हो, तो उसको कहेंगे ग्रेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 11 है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। तो जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकार होता है, वो रूल्स करता है किसी एक फैमिली, जो वंशानुगत चलता है उसको कहते हैं डायनेस्टी। सही आंसर होगा डायनेस्टी। नेक्स्ट है रेफरिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन ह्यूमरस वे। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को ह्यूमरस वे में रेफर करना क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा एंटीपॉड्स। ऑप्शन नंबर सी एंटीपॉड्स। नेक्स्ट है स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो जिस चीज़ की अभी भी एग्जिस्टेंस हो उसको कहेंगे एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंट। शायद मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, इसका सही आंसर होगा एक्सटेंट। स्टिल इन एग्जिस्टेंस यानी जिसका अभी भी अस्तित्व हो उसको कहा जाएगा एक्सटेंट। नेक्स्ट है वन हु इज वेल वर्स्ड in any subject, a critical judge of any art, particularly fine arts। तो कोई ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, जो बहुत पारंगत हो, बहुत अच्छा हो किसी सब्जेक्ट में, या फिर किसी आर्ट को जज करने में वो क्रिटिकली जज कर सकता हो, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट में, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा कैनाइजर।
कैनोइजर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैनोइजर यानी कि पारखी। नेक्स्ट है नंबर 15, वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो वो जो नींद में चले, सोते समय, बहुत से ये भी एक डिजीज़ है कि सोते सोते लोग चलने लगते हैं या सोते सोते बोलने लगते हैं, तो उसको नींद में चलने को कहेंगे सोमनॉम्बुलिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोमनॉम्बुलिस्ट। क्लियर है। नंबर 16 है अ स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट थिंग दैट somebody does wrong। तो कोई अनइम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कोई गलत करता है उसको क्या कहेंगे? सही आंसर हो जाएगा 16 का पेकाडिलो। ऑप्शन नंबर डी पेकाडिलो। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैनकाइंड स्पेशली ऑफ इट्स origins, development, customs and beliefs। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की स्टडी, ह्यूमन की स्टडी, स्पेशली ह्यूमन के ओरिजिन की, डेवलपमेंट की, कस्टम्स एंड बिलीव्स की। तो ऐसे स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टोटल हमें 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो कोई ऐसा जो इंटरेस्टेड हो वुमेन के वेलफेयर के लिए, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा फेमिनिस्ट। ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू रन अवे विद द लवर। तो विद द लवर यानी कि लवर के साथ भाग जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इलोप करना। नेक्स्ट है अ डिजीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज डिफिकल्ट टू क्योर। तो एक ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय पर ठीक हो या फिर जिसको ठीक कर पाना बहुत कठिन हो, तो ऐसी डिजीज को कहा जाएगा क्रॉनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 21 है कनेक्टेड विद द रियल फिजिकल वर्ल्ड नॉट स्पिरिचुअल मैटर। तो फिजिकल वर्ल्ड से जो कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल मैटर से नहीं, ऐसी पर्सन को कहा जाएगा टेम्पोरल, या फिर ऐसी वस्तु या पर्सन कोई भी हो उसको टेम्पोरल कहा जाएगा, अस्थाई। नेक्स्ट है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। तो इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन रेशियल ग्रुप का, जो नस्लवादी ग्रुप है उसका इंटेंशनली डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश करना, तो उसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर होगा जीनोसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, जेनोसाइड। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। तो किसी न्यू डिवाइस का जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द पर्सन हु मेक्स एन इलोक्वेंट स्पीच। तो कोई पर्सन जो है वो बहुत अच्छी इलोक्वेंट स्पीच देता हो, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है ओरेटर। द पर्सन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड। तो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को किसी फील्ड में लीड्स करता है, ऐसे पर्सन को कहते हैं वेटेरन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वेटेरन। यहाँ पे शायद वेटेरन नहीं होना चाहिए, कैनवाइजर, सेंसिबल, वेटेरन,
पायोनियर। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पायोनियर। क्लियर है? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायोनियर। नेक्स्ट है 26 पे चलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कंप्लीटली एवोल्यूशन ऑफ वार यानी शांति के उन्मूलन का, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा पेसिफिस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वन हु इज बेनिस्ड फ्रॉम हिज होम और हिज कंट्री। तो कोई ऐसा जो अपनी कंट्री या होम से बेनिस्ड हो, यानी जो बेनिस्ड मीन्स गायब किया गया हो, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा एक्साइल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच। जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको कहेंगे ग्लूटन। नेक्स्ट है द बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज़ के बिगनिंग और ओरिजिन को कहते हैं जेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 30 है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो मेडिसिन की ऐसी शाखा, मेडिसिन की एक ब्रांच जो डील करती है, क्या डील करती है? ओल्ड पीपल के हेल्थ की और केयर की, उसको कहते हैं 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्मल स्पीच मेड ऑन अ पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। तो एक फॉर्मल स्पीच जो पब्लिक ओकेजन के लिए बनी हो, स्पेशली जो सेरेमनी, किसी सेरेमनी का भाग हो, उसे कहेंगे ओरेशन। ओरेशन मीन्स होता है भाषण। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द मनी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा that a person receive from somebody when he dies। तो किसी के जब कोई मरता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मनी है और जो भी एटसेट्रा चीज़ें हैं